नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई स्टॉक के बारे में बात करता हूं, लेकिन दोस्तों आज का वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेस्ला कंपनी जो है भारत में आने का जो है विचार कर रही है, और हमारे गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को भारत में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो यदि टेस्ला कंपनी भारत में आती है, तो उसका भारत की कंपनियों पर, भारत के सेक्टर्स पर, है ना? भारत के अन्य ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स हैं, है ना? अन्य एनर्जी के सेक्टर्स हैं, इन सभी सेक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? यदि भारत की कंपनियाँ उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, उनके साथ कोलैबोरेशन करेगी, तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, टेस्ला कंपनी, ओके? टेस्ला कंपनी से मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग परिचित होंगे। नहीं परिचित होंगे तो कोई बात नहीं, आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो टेस्ला कंपनी जो है एक बहुराष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल जो है ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बनाती है, उसके पार्ट्स बनाती हैं, उसको पूरी तरह से रेडी करती है और उसको मार्केट में सेल करती है, राइट? तो यदि ये कंपनी जो है हमारे भारत में आती है, तो टेस्ला जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है, और इस कंपनी का जो है अलग जो है तकनीक है ना? एडवांस तकनीक है। उस तकनीक को हमें मिलेगा, और हमारे जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो भारत की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो है तकनीकी में सुधार आएगा, और यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को जो है इसमें रोज़गारी में वृद्धि होगी, और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम उसको सीखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रेज़ेंटेशन पर। ओके? दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, टेस्ला कंपनी जो है भारत में बहुत ही जल्द आ सकती है, ओके? आने वाली है, ऐसा जो है हमें न्यूज़ मिला है, और आप सभी जानते हैं कि इसके बारे में कि टेस्ला यदि कंपनी भारत में आती है ना, यदि टेस्ला जो है भारत के साथ अ, एक रिलेशन बनाते हैं, तो भारत में कौन-कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ला जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जो है, उन्होंने इसमें मीटिंग की थी, और इसमें जो है टेस्ला कंपनी जो है, वो भारत में लाने के बारे में विचार कर रहे थे। हमारे देश की सरकार जो है, टेस्ला कंपनी को भारत में लाने का विचार कर रही थी। तो टेस्ला कंपनी के बारे में चलिए थोड़ा-सा हम नॉलेज जो है गेन करते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेस्ला एक क्या है, एक कंपनी है, मल्टीनेशनल जो है ऑटोमोटिव एंड क्लीन एनर्जी कंपनी है। इसका जो है हेडक्वार्टर्स जो है ऑस्टिन, टेक्सास में है, और ये क्या करती है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल्स कर रही है। बैटरी जो व्हीकल्स हैं वो, और स्टेशनरी बैटरी का जो एनर्जी है, स्टोरेज की सुविधा जो है प्रोवाइड करती है। ओके? तो इसके फाउंडर जो है यहाँ पे देखिए एलन मस्क है, मार्टिन बेहर्ट है, और मार्क टर्पनिंग है ना? इस प्रकार से है। तो आइए चलते हैं टेस्ला के बारे में और जो है जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्ला एक मल्टीनेशनल जो है ऑटोमोटिव कंपनी है, एंड क्लीन एंड एनर्जी कंपनी है। इट वाज फाउंडेड इन 2020 बाय मार्टिन Eberhard and Mark Tarpenning, with Elon Musk becoming a major figure later on। बाद में जो है एलन मस्क आए, टेस्ला डिज़ाइन करते हैं, है ना? टेस्ला जो है कार को डिज़ाइन करता है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और सेल करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट वो भी प्रोवाइड करते हैं, सोलर पैनल भी प्रोवाइड करते हैं, ओके? एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो देते हैं। जो टेस्ला कंपनी जो है वो इस प्रकार की सुविधा जो है प्रदान करती है, ओके? तो ये कंपनी जो है यदि हमारे भारत में आती है, यदि जो है हमारे भारत में आती है, तो हमारे भारत के बिजनेस मॉडल को, हमारे भारत के जो बिजनेस है उसको किस प्रकार से गति मिलेगा, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कोर बिजनेस समझते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करती है, उनके जो मॉडल है,
मॉडल 3 है, मॉडल वाई है, मॉडल एस है, मॉडल एक्स है, इस प्रकार से साइबर ट्रक ये जो है टेस्ला के प्रोडक्ट है, जो कि देखा गया है। और एनर्जी सोल्यूशन में भी काम करती है। टेस्ला आल्सो प्रोवाइड एनर्जी सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग स्टेशनरी बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स, ओके, जैसे कि पावर वॉल, पावर पैक, मेगा पैक एंड सोलर पैनल्स, सोलर रूफ टाइल्स, ये सब जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कौन? टेस्ला कंपनी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। Tesla is known for its technological advancements in electric vehicles, powertrains, बैटरी टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज, है ना। इसके बारे में जो है ये जो टेस्ला जो है जाना जाता है। तो एलन मस्क जो है इसके फाउंडर एंड सीईओ है, ओके, टेस्ला कंपनी के। तो ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो टेस्ला हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस with a manufacturing plants and sales operations around the world। टेस्ला जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये प्रेजेंट है और अपना काम जो है सही तरह से कर रही है, ओके। तो चलते हैं उसके बारे में। अगर अब प्रश्न ये है हमारा कि अगर टेस्ला कंपनी भारत में आती है तो यह केवल एक ऑटोमोबाइल कंपनी की एंट्री नहीं होगी, बल्कि यह कई भारतीय सेक्टर्स और कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। समझे बात को? जैसा कि हमने इसके नीचे बताया गया है कि कई कंपनियों को लाभ हो सकता है और कौन-कौन सी कंपनियों को किस प्रकार से लाभ होगा उसके बारे में हमने नीचे चर्चा की है। चलिए बताते हैं आपको इसके। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, ओके। टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टेक्नोलॉजी से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बहुत बड़ा जो है बढ़ावा मिलेगा और उनको इस इस तकनीकी से भारत में जो लाभ पाने वाली कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, है ना, मारुति सुजुकी, एक्सेट्रा, जो है बहुत सी कंपनियों को लाभ मिल सकता है इससे। और दूसरी बात करें तो बैटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, लिथियम आयरन जो सेक्टर है उनको भी इससे फायदा मिलेगा। टेस्ला को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ी मात्रा में बैटरियों की आवश्यकता होगी, है ना, जरूरत होगी, जिससे भारत में बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? यदि टेस्ला कंपनी भारत में आती है, तो भारत में किस प्रकार से फ़ायदा होगा, भारत के किस प्रकार कौन-कौन से सेक्टर जो है बढ़ेंगे, ये आप सामने देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, ठीक है? उसको बैटरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा, जो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बैटरी का, उनको जो है काम मिलेगा। उनको काम मिलेगा तो वो अपनी कंपनियों की साइज़ में क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, ओके? तो इस प्रकार से बैटरी जो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनका विकास होगा। और इनसे लाभ पाने वाली कंपनियाँ जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, हमारा राजा है, बैटरीज़ हैं एंड मैनिकरन पावर, है ना, लिथियम रिफाइनिंग में कार्यरत है। ये सब कंपनियाँ जो है इनमें लाभ पाने वाली हैं, इनको फ़ायदा हो सकता है। और आगे बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्ला की एंट्री से चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क की मांग बढ़ेगी। सीधी-सी बात है, यदि चार्जिंग वाले व्हीकल्स आएँगे हमारे भारत में, बढ़ोतरी होगी, तो क्या होगा वहाँ पे, चार्जिंग के जो नेटवर्क स्टेशन हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। अब उनमें बढ़ोतरी होगी, तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जो पावर कंपनियाँ हैं, है ना? जो पावर से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, जैसे कि टाटा पावर हुआ, है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों में अग्रणी है, जैसा कि हम सभी को पता है। और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तीसरा है रिलायंस, है ना? मोबिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रवेश कर चुका है। तो ये क्या करेंगी कि ये जो चार्जिंग के लिए स्टेशन नेटवर्क की सुविधा जो है प्रोवाइड करती है, ये सब जो है कंपनियाँ हैं। तो इससे इनको भी फ़ायदा होगा। उनको फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा, उसको लोग खरीदेंगे, है ना? कस्टमर खरीदेंगे, तो उसको चार्जिंग के लिए स्टेशनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे इनका भी विकास होगा। तो इस प्रकार से हमारे भारत देश में टेस्ला कंपनी आने से हमें बहुत सारी फ़ायदाएँ मिलती हैं। चलिए मैं आपको और फ़ायदाएँ बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा। टेस्ला क्लीन एनर्जी से चार्जिंग को प्राथमिकता देता है, जिससे रिन्यूएबल सेक्टर्स को भी लाभ होगा, ओके। जैसे कि अदानी ग्रीन है, रिन्यू पावर है, एनटीपीसी जो है ग्रीन एनर्जी है, ये सब कंपनियों को जो है फायदा होगा भारत की टेस्ला कंपनी को भारत में आने से, ओके। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर भी
इनसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि टेस्ला की गाड़ियाँ जो है ऑटोमेटिक और स्मार्ट होती है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि टेस्ला जो है बाहर की कंपनी है, ओके? तो उसमें सीधी-सी बात है कि उसमें एआई का यूज़ हुआ होगा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का होगा, सॉफ्टवेयर का भी यूज़ हुआ होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये सब कंपनियाँ जो हैं, जो हमारे भारत देश में हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियाँ हैं, उनको फ़ायदा होगा, उनको काम मिलेगा सॉफ्टवेयर के लिए, है ना? वो अपना जो है उनको उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ऐसा सीधी भाषा में कहें तो। जैसे कि टीसीएस कंपनियाँ हैं, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एक्सेट्रा जो है बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो मैंने आपको खाली यहाँ पे 3 ही नाम बताए हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में विकास हो सकता है। आइए मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और रियल एस्टेट की बात करें तो अगर भारत में टेस्ला अपना प्लांट लगाता है, तो उसे ज़मीन, फैक्ट्री और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो टेस्ला जो है अपनी कंपनी भारत में लगाते हैं, तो उन्हें ज़मीन की आवश्यकता होगी, फैक्ट्रीज़ की और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। और ये जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, जो हमारे देश में कंपनियाँ हैं, प्रोवाइड करने में एकदम अग्रणी है, उनको भी फ़ायदा होगा। जैसे कि लार्सन टर्बो है, डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, इंडस्ट्रियल ज़मीन और रियल एस्टेट सेक्टर ये सब है, उन्हें फ़ायदा होगा। क्योंकि सीधी-सी बात है कि यदि बाहर की कोई कंपनी आती है, यदि हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ओके? तो उनको तो वो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बेचेंगे। साथ में यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को रोज़गार में जो है वृद्धि होगी और यहाँ में यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी जो है जनरेट होगी और यहाँ की कंपनियों का विकास होगा। यहाँ की कंपनियों का विकास होगा तो भारत जो है एक मजबूत जो है अर्थव्यवस्था वाला, है ना? आर्थिक रूप से मजबूत जो है देश बनेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये था कुछ कारण, कुछ लाभ था जो भारत देश में टेस्ला के आने से हो सकता है हम लोगों को। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो इन सभी सेक्टरों से अच्छे प्रदर्शन से शेयर मार्केट में तेज़ी आ सकती है। और सीधी-सी बात है कि यदि शेयर मार्केट किससे होता है? कंपनियों से ही होता है, ठीक है? यदि कंपनियाँ ग्रो करेंगी, भारत देश की जो कंपनियाँ हैं, वो ग्रो करेंगी, तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। ओके? तो इसमें फ़ायदा किसको होगा? देखिए, निवेशकों को मल्टीपल स्टॉक्स मिल सकते हैं, निवेशक भी बढ़ेंगे और मार्केट जो है पॉजिटिव रहेगा, तो निवेशक जो है अ, हमारे मार्केट में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। इसमें विदेशी निवेशक हुआ, एफडीआई हुआ, ठीक है? डीआई हुआ, फिर अलग विदेशी निवेशक हैं, बड़े म्यूचुअल फंड हैं, वो सब जो है इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होंगे। ओके? आइए और सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर टेस्ला कंपनी के भारत में आने के बाद हमें कौन-कौन से फ़ायदे होगा, उसके बारे में हमने इतना सारा चर्चा कर लिया। तो हम कंक्लूज़न पे आते हैं कि यदि टेस्ला जो है भारत में आता है, तो भारत में आता है तो हमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्रांति आएगी, हरित क्रांति होगा, ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिससे भारत के कई सेक्टरों में रोज़गार, तकनीकी विकास और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। समझे बात? तो ये कितना हमारे लिए अच्छा होगा यदि एलन मस्क और यदि हमारी सरकार जो है सपोर्ट करते हैं, भारत में यदि जो टेस्ला व्हीकल आता है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक सुनहरा अवसर होगा हमारे लिए, हम ऐसा कहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो यदि भारत में टेस्ला आता है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना? हमारे देश में उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हमने देखा, सीखा और जाना। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।